अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास का मैथ शुरू करने लगे हैं। चैप्टर 1 चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नहीं शुरू करेंगे। ये चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती क्या हमारे पास, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हमारे पास, इसकी तारीफ क्या है? तारीफ हमारे पास है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका सेकंड नाम क्या है? सेकंड डिग्री। सिंपल सी बात है, हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो। अब वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब वेरिएबल क्या है इधर? ये x वेरिएबल हमारे पास, ये भी x है, ये x है, ठीक है। अब देखें इधर x की पावर आपके पास क्या है? 1 और इधर x की पावर क्या आपके पास 2, ठीक है। वो ये चीज़ कह रहा है कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या कह देंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको दूसरा नाम भी क्या कहते होते हैं? सेकंड डिग्री भी कहते होते हैं। सेकंड मतलब कहता है 2, ठीक है। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री होती है कि जितने भी वेरिएबल इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी? 2, ठीक है। इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 2। अब ये जो हमारे पास है x की जो पावर है ये हमारे पास डिग्री होगी, 2 है हमारे पास डिग्री इधर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर के साथ एक और छोटा सा कंसेप्ट ले लें, आगे ये काफ़ी यूज़ होंगी ये चीज़ें नेक्स्ट एक्सरसाइज में, कि जो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास वैल्यू होती है वो ए की होती है। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है हमारे पास बी की होती है, और जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। अब ए बी सी की जगह ये कांस्टेंट है तीनों, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। इन तीनों की ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है। कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो पहला क्वेश्चन है नीचे इक्वेशन दी हुई है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सारी। कहता है इसमें आपने करना है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है एंड पॉइंट आउट द प्योर फॉर्म कौन सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और प्योर फॉर्म कौन सी है। ये जो हमारे पास है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब प्योर फॉर्म क्या होती है? प्योर फॉर्म में सिंपल सा कंसेप्ट देता हूँ, उसके पास हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं होती। उसमें क्या नहीं होती? एक्स की वैल्यू नहीं होती। मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जांपल आ गई है। अब आ जाते हैं प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में हमने क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x की जगह अगर हम x की जगह इक्वल टू 0 पुट कर दें, x की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास ये x खत्म हो जाएगा। हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। हमने खुद से ही x की वैल्यू ली है, x स्क्वायर माइनस 7, x की जगह 0 पुट किया प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, प्लस 6 इक्वल टू 0। बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? ये प्योर फॉर्म है। मैंने छोटा सा कंसेप्ट दे दिया है कि हमारे पास है प्योर फॉर्म में x की वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट होगा। ये पूरी फॉर्म थी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये प्योर फॉर्म है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से पॉइंट आउट करना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और प्योर फॉर्म कौन सी है। इनको सिंप्लीफाई करना है। एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। अब मुझे क्या नजर आ रही है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि दो ब्रैकेटों के दरमियान कोई साइन हो तो वो मल्टीप्लाई के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 7 को पूरी ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 3, फिर प्लस 7 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। एक्स को x से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के बाहर किया x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा, प्लस अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? 7 के अंदर ऑपरेट कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 7x आ गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 क्या था हमारे पास? 21 इक्वल टू माइनस 7। वैसे का वैसे ही ये एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही। अब देखें x वाली दो वैल्यू हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ये 3x है, ये 7x है। 7x बड़ा है, इसका साइन आ जाएगा पहले, ये प्लस साइन आ गया। अब प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, हमें नहीं पता प्लस करना है या माइनस करना है। तो क्या हमें कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर दो।
7 में से 3 निकाल दो, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा 4x। ये -21 वैसे का वैसे ही, ये जो -7 है इसको उठा के इधर ले आओ, इक्वल किस तरफ ले आओ, ये -7 है, इधर आके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, इधर क्या बचा इक्वल टू 0। x² प्लस 4x वैसे क्या वैसे ही, 21 बड़ा है, इसका साइन माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो -21 में से 7 निकाल दो तो हमारे पास ये क्या बचेगा 14 बचेगा इक्वल टू 0। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या हमारे पास प्योर फॉर्म है। मैंने पहचान बताई थी छोटी सी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये पूरी इक्वेशन होती है x² x फिर कांस्टेंट, पर जो प्योर फॉर्म होती है उसमें x वाली वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 दर्जी मसाब आता है। कौन सी है, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये स्टैंडर्ड है कि नहीं हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। और उर्दू मीडियम वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के क्या करेंगे, ये मेयारी फॉर्म करेंगे हम। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई है, बटे में वैल्यू आ गई है। मैंने पीछे जो आपको लेक्चर दिए थे उसमें बताया था कि जब बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस, हम क्या करते होते हैं एलसीएम लेते होते हैं। हम बेसिकली एलसीएम क्यों लेते होते हैं, हम जो बटे में वैल्यू होती है उनको ख़त्म करना होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसके 2 तरीके हैं, एक तो एलसीएम वाला है और दूसरा मेथड कौन सा है, मकसद क्यों हम एलसीएम लेते क्यों होते हैं, ये बटे में वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। इसको एक और तरीका भी होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है इनका आपने क्या करना है, इनकी तस्दीक कर लेनी है, एलसीएम ले लेना है उसका, या फिर इन दोनों को अगर सेम हो तो वही एक वैल्यू ले लेनी है, अगर डिफरेंट हो तो दोनों ले लो, ठीक है। 3 और 7 दोनों डिफरेंट है, ठीक है, 3 और 7 दोनों डिफरेंट है, ना ही एक टेबल में आती हैं, तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। मैं 3 और 7 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। बच्चों अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हो ना, फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ चुप करके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देनी है। बट अगर ऐसी वैल्यूज़ आ जाएँ डिफरेंट हो और पर एक ही टेबल में आती हों या सेम हो, उसका एलसीएम ले लिया करो। अगर इसका एलसीएम लो, देखो ये दोनों यही आएंगी, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 3 और 7 का, तो मेरे पास है 3 और 7 ही आएगा। अब पहले 3 डिवाइड करो, 3 1 सा 3, 7 वैसे का वैसे ही, इसका 1 आ गया, 7 का भी 1 लेके आना, आप 7 को डिवाइड कर दो, ये 1 वैसे के वैसे, 7 1 सा 1, 7 1 सा 7। अब देखो हमारे पास 3 और 7 यही वैल्यू आई है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 और 7 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, 3.7 इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इससे भी मल्टीप्लाई कर दो 3 और 7 को, डॉट x डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू इसको भी 3 और 7 से मल्टीप्लाई कर दो। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, ये 3 से कटा, इधर ये 7 से कटा, जो बच गया वो लिख लो, ये 7 बचा, इसको ब्रैकेट में लिख लो, x² प्लस 4 माइनस ये 3 और x बचा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, ये 3x आ गया इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 3 7 से 21, ये आपके पास 21 आ गया। आप इसको सॉल्व कर लो, 7 को अंदर ऑपरेट कर दो, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो 7x² आ गया, 7 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई किया 7 4 से 28, 28 आ गया 28 माइनस 3x वैसे क्या वैसे ही। अब ये प्लस 21 है, इसको उठा के इधर ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। 7x² वैसे क्या वैसे ही, ये -3x पहले लिख लो, ये -3x लिखा। कांस्टेंट वाली 2 वैल्यू हैं, एक ये 21 है, एक ये 28 है, एक ये 21 है। 28 बड़ा इसका साइन प्लस आ गया, अब 28 के साइन को और 21 के साइन को दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। 28 में से 21 निकाल दो तो आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ आप कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या मेयारी फॉर्म है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड प्योर फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है प्योर फॉर्म है, ये मेरे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म, और उर्दू वाले बच्चे बोलेंगे मयारी फॉर्म। थर्ड पार्ट आ गया, अब फिर देख रहे हैं बटे में वैल्यू आ गई है, हमने क्या करना है, ये नीचे बटे में वैल्यू हमने ये खत्म करनी है। अब देखिए नीचे क्या है, x प्लस 1 और x दोनों डिफरेंट है वैल्यूज, ये x प्लस 1 है, ये x है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
इन दोनों वैल्यूज को x+1 और x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। x+1 और x दोनों डिफरेंट है, x इंटू x+1 पहले इससे मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू से, डॉट x डिवाइडेड बाई x+1, ये प्लस साइन आ गया। अब इससे भी मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों वैल्यूज को, ये नीचे दो वैल्यू हैं x+1 और x को, x इंटू x+1 इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, डॉट x+1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 से भी मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों वैल्यूज को, 6 डॉट x इंटू x+1। अब जो कट हो रहा है कट कर दो, ये x+1 x+1 से गया, ये x x से गया और नहीं करता, जो बच गया वो लिख लो। x x से मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हो गया x², x+1 को x+1 से मल्टीप्लाई करना हमने, x+1 इंटू x+1 इक्वल टू 6 को x से मल्टीप्लाई कर दो वो क्या आ जाएगा 6x इंटू ब्रैकेट वैसे की वैसे ही x+1। अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये 6x ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, x² वैसे का वैसे ही प्लस x को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर +1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। x को पहले पूरी ब्रैकेट से लिख लें हम x+1, फिर +1 को पूरी, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मैंने x को पहले पूरी ब्रैकेट से लिख लिया, फिर +1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब +1 को इस पूरी ब्रैकेट से लिख लें, x+1 इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है 6x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हैं, एक x है एक +1 है, 6x को x से भी मल्टीप्लाई कर दो और 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो। 6x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया 6x²। अब 6x को +1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। x² वैसे का वैसे ही, प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो +x आ गया। अब 1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 आ गया, इक्वल टू 6x² प्लस 6x। एक x² और एक x कितने होते हैं हमारे पास 2x², क्योंकि x के वाली दो वैल्यू हैं, एक ही है एक ही ये है। x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, जिससे कोई कांस्टेंट के साथ क्या होता है 1 होता है। एक x कितने हो गए 2x²। अब इसी तरह x वाली भी दो वैल्यू हैं, एक x और एक x कितने हो जाएंगे 2x, ये +1 वैसे क्या वैसे ही इक्वल टू 6x² प्लस 6x। अब देखें इधर x² कितने हैं 2x² है, इधर कितने हैं 6x² है, इधर 2x² है इधर 6x² है, तो ये बड़ी है हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी की तरफ जाएगी। इन सब वैल्यूज को क्या करेंगे उठा के इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, इधर 0 रह जाएगा 6x², ये +2x है, इधर 2x² है प्लस 2x² है, इधर आके क्या हो जाएगा -2x²। अब x वाले लिख लो +6x है, ये +2x है, जब इक्वल के उस तरफ गया उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। ये +1 है उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें, 0 इक्वल टू 6x² है, ये 2x² है, 6 बड़ा है इसका साइन, प्लस प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना माइनस कर देना है। 6x² में से 2x² निकाल दो तो हमारे पास 4x² बचेगा। इसी तरह इन दो को सॉल्व कर लो, ये 6x है ये 2x है, 6x में से 2x निकाल दो तो हमारे पास 4x बचेगा। ये -1 वैसे के वैसे ही, ये फिर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, मेयारी फॉर्म आ गई, क्योंकि इसमें हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x² x फिर कांस्टेंट, इसको क्या कह देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। मेयारी फॉर्म। फोर पार्ट आ गया। अब फिर देखें बटे में वैल्यू आ गया, इधर भी बटे में हमारे पास वैल्यू है और इधर भी हमारे पास बटे में वैल्यू है। इधर क्या है x-2 और इधर क्या हमारे पास x, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को x माइनस 2 और x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। ये बटे में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स माइनस 2, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने लिखी। इन दोनों को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, डॉट x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये माइनस लिखा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों वैल्यूज़ को, x इंटू एक्स माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो, डॉट x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स माइनस 2 डॉट 4 इक्वल टू, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 डॉट एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब सिंप्लीफाई कर दो, ये x माइनस 2 से कट हो गया, ये x से कट हो गया और नहीं कट होता, x बचा और x प्लस 4 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस, इधर क्या बचा, एक ये x माइनस 2 ये बचा, एक x माइनस 2 ये बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ब्रैकेट में लिख लो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ब्रैकेट के बाहर एक x है और एक 4 है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तुम्हारे पास क्या आ गया, 4x आ गया, ये ब्रैकेट वैसे के वैसे लिख लो, x माइनस 2 इक्वल टू, ये जो है इधर x और x माइनस 2 ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है, सारी की सारी 0, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, x को अंदर ऑपरेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 4x माइनस, अब ये माइनस आ गया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी ब्रैकेट में लिख लें, क्यों, क्योंकि जब माइनस होता है तो जब ब्रैकेट खत्म होती है तो अंदर सारी वैल्यूज क्या होता है, साइन चेंज हो जाता होता है। हम ये बड़ी ब्रैकेट में लिखें जब मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से लिखने लगा हूँ, x माइनस 2, फिर माइनस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, 4x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो वो 4x क्या आ गया, माइनस 4x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8x आ गया। इधर ये ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं की, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो गई है। अब एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस 4x माइनस, एक्स को x से जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, x को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, माइनस 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आ गया। जब ये ब्रैकेट ख़त्म किया है तो बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, या चेंज कर दो या फिर दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये देखो चेंज हो गया खुद ब खुद। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर। अब x वाली दो वैल्यू है, इस ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज आ गई हैं, x वाली, x स्क्वायर वाली भी एक है, 4 भी कांस्टेंट भी एक है, पर x वाली एक ये वैल्यू है और x वाली एक ये वैल्यू, दो आ गई हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये भी 2x है ये भी 2x है, दोनों बराबर है, जिसका मुझे साइन लिख लो, ये साइन लिख लो या ये साइन लिख लो, ये मैंने माइनस साइन लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस करना या माइनस करना वो हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 2x प्लस 2x कितना आता है, 4x प्लस 4 वैसे का वैसे, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब मैं ये बड़ी ब्रैकेट खत्म करने लगा हूँ, बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट खत्म करूंगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x है, ये प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस 4 है, ये मेरे पास माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0।
अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर वाली एक ये है वैल्यू, एक ये है वैल्यू, एक ये वैल्यू है। बट अगर देखें ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो इधर ही कट हो जाएगी, ये इधर खत्म हो जाएगी हमारे पास। बची कौन सी? ये सिर्फ 4x स्क्वायर वाली बची। ये हमने लिखा 4x स्क्वायर। इसके बाद x वाली देखते हैं, x वाली कौन सी है? x वाली एक ये है 4x, एक ये है 4x और एक ये 8x है। ये भी प्लस वाली है, ये भी प्लस वाली है। पहले प्लस वाली को सॉल्व कर लो। प्लस 4x कितने हो जाएंगे? प्लस 8x। हमने ये प्लस 8x लिख लिया। ये माइनस 8x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 8x वैसे के वैसे ही। अब कौन सी बची? सिर्फ कांस्टेंट लिख लेते हैं। ये -4 लिख लिया इक्वल टू 0। ये प्लस 8x है, ये माइनस 8x है, ये कट हो जाएगा इधर। प्लस 8x माइनस 8 कट हो गया, बचा क्या? 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इधर तक करें फिर भी ठीक है, अगर 4 खत्म होना है 4 भी खत्म कर देते हैं। दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, दोनों में 4 है। 4 बाहर कॉमन ले लो, 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा क्योंकि 4 दोनों में बाहर आ गया इक्वल टू 0। ये 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये था 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4। 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड वो 0 हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें देखें एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट आ रहा है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है, मेयारी फॉर्म है या फिर प्योर फॉर्म है। ये हमारे पास क्या आ गई है? स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर फॉर्म आ गया, सॉरी, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। क्या आ गया हमारे पास? है प्योर फॉर्म। दिस इज योर आंसर। अब फिर देखें फिफ्थ पार्ट में हमारे पास बटे में वैल्यू आ गई। हमने ये बटे वाली वैल्यू हमने ख़त्म करनी है। ये नीचे वैल्यू है ना, x प्लस 4 और x, इन दोनों को ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म होगा? नीचे ये देखिए दोनों वैल्यू डिफरेंट है। ये x प्लस 4 है, ये x है, दोनों डिफरेंट है। ये कैसे ख़त्म होगा? इन दोनों वैल्यूज़ को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। x प्लस 4 और x को, इन दोनों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। x इंटू एक्स प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई कर दो। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। ये माइनस साइन आ गया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो 1 डॉट एक्स इंटू एक्स प्लस 4। ये x प्लस 4 से गया, ये x से गया, जो बच गया वो लिख लो। x बचा और x प्लस 3 बचा, x इंटू एक्स प्लस 3। ये माइनस आया, इधर ये x प्लस 4 बचा और x माइनस 5 बचा। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, ये ब्रैकेट वैसी की वैसी x प्लस 4। अब ब्रैकेट के बाहर क्या? x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। x को x से मल्टीप्लाई किया तो वो x स्क्वायर आ गया, x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3x आ गया हमारे पास। माइनस है तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या करेंगे? बड़ी ब्रैकेट में लिख लो ताकि साइन का इशू ना हो। x को पहले दोनों से इसे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स माइनस 5, फिर प्लस 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 5, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर। x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? x स्क्वायर। x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 4x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन की। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x, प्लस 4 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो वो 4x आ गया। अब ये माइनस है, 5 के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जार
20, ये ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें x वाली दो वैल्यू हैं, एक ये है x वाली, एक ये x वाली, ये 5x है, ये 4x है। जो बड़ी वैल्यू है उसका हमने पहले साइन लिखा, ये माइनस साइन लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये माइनस करना है, वो कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो, 5x में से 4x निकाल दो तो 1x बचा, -20 वैसे का वैसे ही इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट है ये ख़त्म करने लगे हैं, ये ओपन करने लगे हैं। बाहर माइनस है, जब इसको ख़त्म करेंगे तो अंदर सारी वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस था, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये -20 है, ये भी +20 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर से कट हो गया, 3x और 1x कितने हो जाएंगे? ये 4x हो जाएंगे, 4x से ये +20 वैसे का वैसे ही इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, मतलब ये वैल्यू छोटी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, इधर ले आएंगे। इधर क्या रह गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4x। पहले मैंने ये दोनों वैल्यू लिख ली, अब इन दोनों को उधर लेके जाकर लिख लो। ये प्लस 4x है, इधर आके क्या हो जाएगा -4x। ये +20 है, इधर आके क्या हो जाएगा -20। ये -4x, ये +4x से कटा 0 इक्वल टू बचा क्या एक्स स्क्वायर, और ये -20। इधर देखिए इसमें फिर x की वैल्यू नहीं है, x नहीं है, तो ये हमारे पास से कौन सी फॉर्म आ गई? प्योर फॉर्म आ गई। क्या लिख लेंगे? प्योर फॉर्म। दिस इज योर आंसर। अब देखिए बच्चों, इसमें भी बटे में वैल्यू आ गई है, कंफ्यूज नहीं होना। बड़ी वैल्यू देख के अक्सर बच्चे डर जाते होते हैं, पर आपने नहीं डरना। अब जो बटे वाली वैल्यू है मैंने इनको ख़त्म करना है। देखें क्या ये सेम तो नहीं है, ये नीचे 3 वैल्यू हैं, ये x+2 है, ये x+3 है, और ये 12 है। तीनों डिफरेंट है। मैंने क्या करना है, ये बटे में वाली मैंने तीनों को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसका क्या आसान सा तरीका है, कैसे ख़त्म करेंगे? इन तीनों वैल्यूज़ को, जो बटे के नीचे वैल्यू हैं, जो नीचे ओवर में वैल्यूज़ हैं x+2, x+3 और 12, इन तीनों वैल्यूज़ को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। करना किनको है? x+2 को, x+3 को और 12 को। इन तीनों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना। ले जी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12, पहले ये तीनों वैल्यू लिख लो, 12 इंटू x+2 इंटू x+3। ये तीनों वैल्यू लिख ली मैंने। इन तीनों को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, डॉट x+1 डिवाइडेड बाई x+2। ये प्लस साइन आया, फिर ये तीनों वैल्यू लिख लो। इन तीनों को अब इनसे मल्टीप्लाई कर देना, इस वैल्यू से। 12 इंटू x+2 इंटू x+3, इससे मल्टीप्लाई कर दो, x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इक्वल। अब इन तीनों को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू x+2 x+3 डॉट 25 डिवाइडेड बाई 12। अब जो कट हो रहे हैं उनको हमने क्या करना है, कट कर देना है। ये x+2 से कट हो गया, ये x+3 से कट हो गया, ये 12 से कट हो गया। जो बच्चा उनको मल्टीप्लाई कर लो। ये 12 वैसे का वैसे ही आ गया, ये x+3 और x+1 बचा, x+3 इंटू x+1, ये साइन प्लस, ये 12 बचा, ये x+2 बचा और ये x+2 बचा। इक्वल 12 से कट गया था, ये 25 बचा और ये दो ब्रैकेटें बची, इन दोनों को लिख लो, x+2 इंटू x+3।
इधर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। इधर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। इधर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं करना। ये 12 लिखा, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। x को इस पूरी ब्रैकेट से हमने लिख लेना है x इंटू एक्स प्लस 1, फिर +3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है +3 इंटू एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 12 लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है x इंटू एक्स प्लस 2, फिर +2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है +2 इंटू एक्स प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 25। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। x को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है हमने, x इंटू एक्स प्लस 3, फिर +2 को इससे मल्टीप्लाई करना है +2 इंटू एक्स प्लस 3। अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई में लिखा है, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इस स्टेप पे मल्टीप्लाई करते हैं। 12, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +x आ गया, +3 को x से मल्टीप्लाई किया तो +3x आ गया, +3 को +1 से मल्टीप्लाई किया, पहले साइनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस प्लस, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जार 3, ये ब्रैकेट क्लोज, +12 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट ओपन। अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को +2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, +2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, +2 2 जार 4, 25 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट ओपन। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को +3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, +2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, +3 को +3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6 आ गया। अब क्या करना है, 12 वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही। अब देखें फिर x वाली दो वैल्यू आ गई, एक ये x वाली, एक ये x वाली, दोनों को ऐड कर लो। 3x प्लस 1x कितना आ गया, +4x, ये +3 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज, +12, ये x स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब इधर भी x वाली दो वैल्यू आ गई, एक ये x वाली और एक ये x वाली। 2x प्लस 2x कितना आ गया, +4x, ये +4 वैसे का वैसे ही, इक्वल टू 25। इधर भी x वाली दो वैल्यू आ जाएंगी, एक ये x वाली वैल्यू, एक ये x वाली वैल्यू। इन दोनों का क्या करना है, जमा कर लो, ठीक है। 3x प्लस 2x कितना होता है, +5x, +5x, ये +6 वैसे का वैसे ही। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, 12, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 12, इधर भी 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 12x स्क्वायर, ठीक है। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 से क्या आता है, 48, ठीक है, 48x। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 3 से वो 36 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अब इधर भी 12 को मल्टीप्लाई कर दो। 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो 12x स्क्वायर आ गया, प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 48x आ गया। 12 को 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, फिर अगेन 44, इक्वल टू, अब क्या करना है, 25 को अंदर मल्टीप्लाई हमने कर लेना है। स्टॉप करें जरा। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 25 को अंदर ऑपरेट कर दो। 25 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो 25x के आ गया। 25 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 125x, 125x। इसी तरह 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या आ जाएगा, +150 आ जाएगा हमारे पास। अब पहले इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें इधर x के वाली दो वैल्यू हैं, एक ये है x स्क्वायर वाली वैल्यू और एक ये है x स्क्वायर वाली वैल्यू, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। +12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितना आ गया, 24x स्क्वायर। इसके बाद x वाली वैल्यू देख लो, एक ये x वाली वैल्यू और एक ये x वाली वैल्यू। 48x प्लस 48x कितना आता है, +96x। इसके बाद कांस्टेंट वाली वैल्यू देख लो, ये 36 है, ये
कांस्टेंट एक की ये हमारे पास 36 है, एक 48 है, इन दोनों को जमा कर लो। 48 प्लस 36 हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 84 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 150। अब देखें इक्वल के इस साइड पे एक्स स्क्वायर और इक्वल के इस साइड पे एक्स स्क्वायर, ये 24 एक्स स्क्वायर है, ये 25 एक्स स्क्वायर है। 25 बड़ा है मतलब इस तरह वैल्यू छोटी है, ये सारी वैल्यूज हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे, इक्वल के साइड पे ले जाएंगे हम। इधर 0 रह गया इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर, ये प्लस 24 एक्स स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स वाली लिख लो प्लस 125 एक्स, ये क्या था प्लस 96 एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 96 हो जाएगा, माइनस 96 एक्स प्लस 150 लिखा, ये प्लस 84 है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 84। 0 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर में से 24 एक्स स्क्वायर निकाल दो तो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर बचता है, ये 125 एक्स है, ये 96 एक्स है। 125 बड़ा है, इसका साइन हमने प्लस लगाया, प्लस माइनस माइनस, 125 में से 96 निकाल दें, 125 में से 96 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 29 एक्स। ये 150 बड़ा, इसका साइन प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, 150 में से 84 माइनस करते हैं हमारे पास क्या बचता है 66। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इधर हमारे पास एक्स की वैल्यू है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म मेयारी फॉर्म। बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन पेपर 1 का लास्ट पार्ट था। अगर आपको ये सवाल समझ आए हैं, अच्छा लगा मेरा मेथड, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक्स।